दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जी राना साहब, राना शहबाज अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, जंग की तहसील है अहमदपुर स्याल और शोरकोट, वहाँ पर जंग जो है हमारा सबसे पुराना ज़िला है। फैसलाबाद जो है वो जंग की तहसील होती थी, तो ये शेखुपुरे तक जंग आता था। अब जंग के हालात हो गए हैं कि जंग में से एक ज़िला निकला वो टोबा बन गया, एक ज़िला निकला वो जंग बन गया, एक ज़िला निकला वो फैसलाबाद डिवीज़न बन गया। जंग महरूमियों में रहा है। तो अब हमारा नया बात सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे रही है। पिछली गवर्नमेंट में ये था कि जंग को डिवीज़न बनाया जाए और अहमदपुर स्याल और शोरकोट को एक नया ज़िला बनाया जाए हज़रत सुल्तान बहू डिस्ट्रिक्ट के नाम से। तो अब हालात ये हो गए हैं कि जंग को अब ये जो शोरकोट और इसको अलहदा करके अहमदपुर स्याल को एक ज़िला बनाने की कोशिशें जारी हैं और इसको वो जनूबी पंजाब में शामिल करना चाह रहे हैं। ये लिया के साथ इसको शामिल करना चाह रहे हैं, लिये को डिवीज़न बनाना चाह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जंग डिवीज़न बनाओ की तहरीक बड़ी पहले से चल रही है, तकरीबन 10 साल से ये तहरीक चल रही है। और हक अगर देखा जाए तो इनकी आबादी जंग की ज़्यादा है, सीटें इसकी ज़्यादा हैं। तो कई ऐसे ज़िले हैं जैसे डेरा गाजी खान है और आपके पाकपतन है और दूसरे तीसरे डिवीज़न जो है उनसे ये जैसे डेरा गाजी खान डिवीज़न से बड़ा जंग है। तो मेरी गुजारिश होगी कि ये जंग को डिवीज़न बनाया जाए और अहमदपुर स्याल और शोरकोट पर दरबार हज़रत सुल्तान बहू के नाम से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। दूसरी मेरी गुजारिश है कि हमारा जो इलाका है वो एग्रीकल्चर है, तो वहाँ पर हमारे जो ज़राअत का महकमा है उसने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। जो गंदम है उसकी एक तो वहाँ पर बिजाई बड़ी कम हुई है, दूसरा लोग गंदम को जो है वो अब ख़त्म कर रहे हैं, वो पट्ठों की सूरत में बेच रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ये है कि इसका उन्होंने ख़रीदनी नहीं, तो किसान इस वजह से उसको चारे के तौर पर काट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं और वो गंदम जो है वो अब मार्केट में नहीं आएगी, ये सब्ज़ चारा बनकर बिक रही है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे और गंदम की ख़रीदारी की तरफ आए, क्योंकि पिछले साल जो गंदम थी 30 लाख मैट्रिक टन जो बाहर से मंगवाई गई थी, उस गंदम ने हमारी मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया है। किसान परेशान है, खुदकुशियों पर आ गए हैं, उनके हालात अच्छे नहीं हैं। क्योंकि आप देखें जैसे गन्ना है वो किसान से ज़मींदार से आप ले रहे हैं 300 रुपये मन। 300 रुपये मन के हिसाब से अगर आप गन्ने का रेट चीनी का रेट देखें तो चीनी का रेट बनता है 110 रुपये। तो आज अगर चीनी लेने चले जाए लाहौर में किसी जगह भी, तो वो 200 रुपये किलो से नहीं मिल रही, क्योंकि तमाम जगह पर रेट 200 रुपये है। अगर होलसेल में जाएं तो 180 रुपये रेट है। क्योंकि ये जो मिल वाले हैं, किसान एक गरीब है उसकी कोई सुन नहीं रहा, मिल वाला एक माफिया है, वो इस गन्ने जो से खरीद रहा है ज़मींदार से, किसान से 300 रुपये में 110 में उसको डल रही है, तो वो 180 रुपये की चीनी बेच रहा है, मार्केट में 200 की बिक रही है। तो इसका कोई हल नहीं है। तो महकमा ज़राअत को चाहिए कि ये गंदम पर और गन्ने पर, चीनी पर और चावल पर, इनके रेट्स पर बड़ी तवज्जो दी जाए। दूसरा, हमारी बजट के बारे में जो था कि हम तजवीज़ दें, तो सबसे पहले का मसला है कि तालीम का जो मसला है वो ज़िला जंग में बिल्कुल उसका पैफ जो लाए है महकमा, उससे बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो गया है। स्कूल कई जो है वो ठेके पर दे दिए गए कोई, लेकिन उसको चेक करने का कोई इनके पास निज़ाम नहीं है। यहाँ पर आकर बातें तो बड़ी बड़ी सब कर लेते हैं, लेकिन वो जो स्कूल है वो पहले 500 रुपये 600 रुपये बच्चे का ले रहे थे, अब 1000-1200 रुपया ले रहे हैं फी बच्चे का, गवर्नमेंट से ले रहे हैं। अब 30 बच्चों की क्लास है, 36,000 रुपया वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं। एक क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनको तालीम भी देनी है, वो टीचर के भी 36,000 में से पैसे देने हैं, बिजली का बिल भी देना है, मकान जहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे 10-10 मरले 8-8 मरले में वो स्कूल बने हुए हैं, तो उन्होंने किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, और उन्होंने जो वॉशरूम्स के लिए स्वीपर रखे हुए हैं, जो उन्होंने सबकी तनख्वाह देनी है। तो कैसे ये मुमकिन है? तो गवर्नमेंट जो है इसको जैसे
बाकी तो ठीक है, बिल्डिंगों को आप ठेके दें, ठेकेदारी का निज़ाम आपका चले, लेकिन स्कूलों को खुदारा आप ठेके पर ना दे। इस निज़ाम को तब्दील किया जाए। और तहसील अहमदपुर सियाल में कोई पिछले बजट में भी नहीं है। अब मेरी गुजारिश होगी कि इसको स्कूलों को अपग्रेडेशन किया जाए। बातें तो की जा रही थी, ना ही कोई हायर सेकेंडरी स्कूल उसमें बना रहे हैं, ना ही हाई कर रहे हैं। तो एक तो और सेहत के मामला ये हैं कि पहले हेल्थ कार्ड से लोग प्राइवेट इलाज करा लेते थे, अब वहाँ पर इलाज की सूरत हाल जो है वो ना होने के बराबर है। THQ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बड़ी कमी है, एंथीजिया के डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन के डॉक्टर नहीं है। तो वहाँ पर हालात जो है, वहाँ से 100 किलोमीटर नज़दीक कोई ज़िला नहीं है। अगर ज़िला जंग है तो वो हमारा ज़िला है, तो वो भी 100 किलोमीटर दूर है। तो मेरी गुजारिश ये होगी, या उस निज़ाम को बहाल कर दें या मेडिसिन और डॉक्टर्स का बंदोबस्त करें। लोगों के बच्चे जो हैं, जो बूढ़े हैं, वो मर रहे हैं बीमारी की वजह से, कोई इलाज नहीं। RSC गढ़ महाराजा उसकी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, वहाँ पर डॉक्टरों की बड़ी कमी है। BHU थे जो आपने कहा जी हमने 24/7 कर दिए, ये 24 घंटे चलेंगे, लेकिन वो 24 मिनट नहीं चल रहे। वहाँ पर ना दवाई है ना अमला है। तो इसको पता नहीं कौन ये इसको देख रहा है और ये कैसे हमारा ये निज़ाम चल रहा है। बाकी जो बजट इतना रखा जा रहा है पुलिस के लिए, पुलिस की हालत ये है कि हमारे सदर गल्ला मंडी के यासर जट थे, उनके घर पुलिस गई है, तो वहाँ पर उनके अंदर दाखिल हो गई है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया। जब उनकी औरतों ने कहा कि आप बाहर चले जाएं तो उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी है। तो उस वजह से यासर जट को हार्ट अटैक हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो ये जो मसाइल हैं, 5 अरब रुपए की जो थी इमरान खान साहब ने उधर स्कीम दी थी वर्ल्ड बैंक के तावन से, तो वो उस पानी की नीचे वाला इंतहाई गंदा है। पूरी तहसील के लिए, मॉडल तहसील के लिए पैसे हैं, लेकिन अभी तक फिल्ट्रेशन प्लांट 2 नहीं लग सके 2 साल के अंदर। तो जो निज़ाम है उसको कोई देखने वाला नहीं। उसको हमारी गुजारिश ये होगी कि वो जितने भी हमारी तहसील के अंदर गांव है, वहाँ पर 5 अरब में से फिल्ट्रेशन प्लांट जो इन्होंने 2-3 साल बाद लगाने हैं, तो वो अभी लगा दें, फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाए। और वो सीवरेज का काम बहुत स्लो है। अभी मेरा ख्याल है कि ये 5 अरब जिस तरह से ये काम चल रहा है, तो ये जो उधर अफसरान है उनकी तनख्वाह, उनकी गाड़ियों के तेल में खर्च हो जाएंगे, काम कोई नहीं होगा। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जो इनको देखे। तो बाकी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि किसी वजीर की ड्यूटी लगाएं, किसी की लगाएं, जंग के हालात आकर वहां पर देखें। ना वहां पर कोई सफाई का निज़ाम है, ना उधर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। चोरी डकैती बहुत ज्यादा हो रही है। लोगों को अपने माल मवेशी उनके रोजाना की बुनियाद पर चोरी हो रही है, डकैतियां हो रही हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि जंग के लिए आप वजीर हमारे जो हैं शुजाउर रहमान साहब, इनकी मुजतबा शुजाउर रहमान साहब, इनकी ड्यूटी लगाएं, कोई एक आधा चक्कर लगाएं और जंग के हालात चेक करें। वहां पर दरियाओं की जो सूरत हाल है, पानी नहीं है तो पता नहीं पानी पीछे से किसने छोड़ना है। नहरों का निज़ाम जो हमारा ठीक किया जाए। तो बस मेरी यही गुजारिश होगी कि हमारे जंग को हमारा डिवीजन बनाया जाए और अहमदपुर सियाल और शोरकोट को ज़िला बनाकर हजरत दरबार सुल्तानबू ज़िले जैसे पाकपतन है इनको बनाया जाए और जंग को डिवीजन बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच।